ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 16। समय संस्कार का समाचार की दीक्षा की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तु शास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करें। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाएं। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाएं। लाल रंग के स्वर्ण आदि के चूर्ण से वे मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अग्नि या तिन्नी के चावल से चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडप में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। 1 हाथ के कमल की कर्णिका का 8 उंगल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 उंगल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कर्णिका का आदि 1 हाथ से दुगनी होने वाली चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाएं और उसे शोभाजन तक सामग्रियों से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वांकुर रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गढ़वा वर्धिनी विशिष्ट जलपात्र, शंख, चक्र और कमलदल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखें। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्रराज के लिए रखें। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्वोक्त मंत्रयुक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करें। फिर पूर्वोक्त मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आह्वान पूजन करें। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्रराज की वर्धिनी में दक्षिण की और ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें। फिर मंत्रयुक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करें। इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें उत्तम आहुति डालें। आचार्य से आदि या चौड़ाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहां विधिवत जप करें। नृत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्य वाचन तथा पुण्य भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रसीद देव देवेश देह माविष्य मामकम विमोचयन विश्वेश घृणाय च घृणानिधे। देवेश्वर प्रसन्न होइए। विश्वनाथ दयानिधे, मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदनंतर मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु शिष्य को, जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो, अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातःकाल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो। से पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुख करके बिठाएं और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले।
गुरु प्रोक्षण के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को स्वर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्वतः अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुण्य मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूपाचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाएं और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे, मैं शिव हूँ। इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुण्य पूर्वत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करें। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी साधन करें। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दें। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर मंत्र वेता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुण्य 10 आहुतियां अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जाते वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वैश्यत्व को निकालकर उसमें क्षत्रियत्व की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रियत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मण तत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जाते क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्र तत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है, शिष्य में केवल रुद्र तत्व की स्थापना करें। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करें। तदनंतर पूर्वक नाड़ी से गुरु मंत्र उच्चारण पूर्वक वायु का रेचन अर्थात निसारण करे। वायु का निसारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वे स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही वह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और वह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से सहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करें। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसकी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दें। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे पूर्ण आहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुख उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिक आसन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पहुंचकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके करन्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों से भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदनंतर शिवाचार्य मृत्य कन्या के मार्ग से शिष्य का दहन पलावनाद सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहां शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपिणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे।
शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे, उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलाशंसा करे। तत्पश्चात संक्षेप से वाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे। तदनंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। वर प्राण प्रत्याग छेदन शिरसोपी वा न त्वन्भयचर्य भुजन्य भगवंत त्रिलोचनम। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह न दूर हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो, नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योग क्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथों से भस्म लगाकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर लिंग और यथासंभव पूजा होम जप एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रख ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्त श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हो, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण पठन और श्रवण करे, न तो अपनी इच्छा से करे और न दूसरों की प्रेरणा से। इस प्रकार मैंने संक्षेप से सम्यक संस्कार समयाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्यों को साक्षात शिव धाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। अध्याय 16 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में उपमन्यु कृष्ण जी को बताते हैं कि कैसे एक शुद्ध स्थान पर पवित्र दिन में गुरु जो है वो समय नामक संस्कार करें और उसकी पूरी विस्तृत विधि की जानकारी दी गई है। और फिर आगे चलकर वो बताते हैं कि जो आचार्य हैं वो महादेव जी से प्रार्थना करें कि आप मेरे शरीर में प्रवेश करके इस शिष्य को बंधन मुक्त कीजिए। जब गुरु दीक्षा देने के लिए शिष्य को लेकर जाते हैं तो इस अध्याय में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि एक नूतन वस्त्र के साथ वो शिष्य की आंखें बंद करके उसे मंडल में ले जाएं जहाँ पर उन्हें दीक्षा देनी है। तो इस एक पंक्ति से शिष्य का अपने गुरु पर विश्वास और समर्पण कितने सूक्ष्म तरीके से इस एक पंक्ति के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं गुरु जी महाराज। और आगे चलकर बताया गया कि मूल मंत्र देने के बाद वो शिष्य का नेत्र बंधन खोल दें। अब उसे जागृति हो गई है शिष्य को, तो अब उसकी दृष्टि जो है वो बदल गई है। उसके अंदर ज्ञान की ज्योत से अब वो पूरे संसार को देखेगा। और हम भी जब सब गुरु साहब के श्री चरणों में आए, हम सब का जो जीवन जीने का तरीका है वो बदल गया। तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि हम में से अधिकतर जो उनको मिलने से पहले थे उससे हम बिल्कुल बदल गए हैं उनकी कृपा से। जैसे इस अध्याय में आगे चलकर वो बताते हैं कि भावना के द्वारा जो गुरु हैं वो शिष्य का वैश्य तत्व निकालकर क्षत्रिय तत्व की उत्पत्ति करें, और क्षत्रिय तत्व का भी उद्धार गुरु के द्वारा होता है कि उसे ब्राह्मण तत्व की उद्भावना वो देते हैं। और फिर दोनों शिष्यों में वो रुद्र तत्व की स्थापना करते हैं। यहाँ पर हमें बहुत प्रेम से वो ये समझा रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे अंदर तमोगुण है वो तमोगुण से हम राजसिक गुण और राजसिक से हम सात्विक गुणों तक उनकी कृपा से पहुँचते हैं। और ये बताया गया है कि जो गुरु हैं वो नाड़ी के द्वारा शिष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं और उनका सारा मल और पाप नष्ट हो जाता है और उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और वो
प्राणायाम के द्वारा उनमें रहते हैं और रेचक की तरह वो जीव के चैतन्य को वहाँ से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर देते हैं। और इस तरह शिष्य का स्पर्श करके शिवजी महाराज से उपलब्ध किए हुए यज्ञोपवीत को वो शिष्य को दे दें और फिर उनका ध्यान करके और मंत्र पाठ और मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करें। तो कितना मुश्किल है परमात्मा को पाना, उस गुरु को ढूंढना, इतनी सारी विधियां करना, लेकिन हमारे लिए गुरुजी ने इस आध्यात्मिक जो यात्रा है उसे कितना सरल कर दिया, हमें पता भी नहीं चलने दिया। और फिर से हमें जैसे गुरुजी महाराज समझाते हैं कि तुम्हारी भावना ज़्यादा आवश्यक है, तो इस अध्याय में वो बोलते हैं कि यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करें। और आगे चलकर वो ये प्रेरणा देते हैं कि जब तक मोह दूर ना हो तब तक भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करते रहें। कहते हैं जब ऐसा होता है तब उस शिष्य का नाम समय होगा। और हमें बार बार यहाँ पर याद करवाया जा रहा है इस अध्याय में कि अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हम ना करें। जो भी उन्होंने हमें कहा हो, जो आज्ञा दी हो और जो भी कुछ बातें उन्होंने बताई हो, उसका हमें सम्मान करना है और आंख बंद करके उसका अनुसरण करना है। और जो भी उन्होंने आदेश दिया है बस उसी को सुनना है, न अपनी इच्छा से करना है। जैसे गुरुजी बोलते थे दिमाग नहीं लगाना, और किसी अन्य व्यक्ति के भी प्रेरणा से नहीं कुछ करना। जैसे गुरु साहब ने बताया है कि हमें डायरेक्ट कनेक्शन उन्हीं से बनाना है, तो जो उन्होंने कहा वो ही हमें करना है। और इस तरह से शिव धाम की प्राप्ति कराने का ये उत्तम साधन है जब शिष्य जो है वो गुरु से दीक्षा पाते हैं। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।